हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशंस की थी पॉलीगन्स की और डायगोनल्स की डेफिनेशन की थी। तो बेटा अगर आपने हमारा पहले वो लेक्चर नहीं किया हुआ तो पहले डायगोनल्स की डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करें। जब आपको डायगोनल्स की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो सीख जाओगे। तो आज हम कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमने कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह का, या हमने कोई भी एक क्लोज्ड कर्व जो है इस तरह से ड्रॉ कर ली। तो अब देखिए हमारे पास क्या डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारे पास ये हमने क्लोज्ड कर्व ड्रॉ की है, जो इसके इनसाइड हमारे पास जितना भी ये रीजन रहता है, अगर मैं ये वाला रीजन लूँ जो इस कर्व के इनसाइड है बिल्कुल, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसका इंटीरियर। ये कौन सा होता है, अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर। इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाला पोर्शन। तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसका इंटीरियर। अब जो हमारे पास इसमें जो ये बाहर वाला होता है दैट इज़ आउटर वाला, जो जितना भी हमारे पास ये आउटर वाला रीजन होता है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उसका एक्सटीरियर। तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे एक क्लोज्ड जो भी हम एक पॉलीगन ड्रॉ करेंगे उसके अंदरला जो रीजन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर, और उसके आउटर वाले को रीजन को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो देखो बच्चों, अब हमने कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास अगर कोई भी एक पॉलीगन है तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, उसका कन्वेक्स या कनकेव पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका इंटीरियर पोर्शन जो भी होगा उसको आपने ड्रॉ कर लेना है, शेड कर लेना है। अब जैसे हमारे पास जो हमारा ये वाला पॉलीगन है, इसका जो इंटीरियर पोर्शन होगा वो आप सभी को, ये वाला पोर्शन जो है वो आपने पेंसिल के साथ उसको शेड कर लेना है। हम उसको कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया, उसको शेड कर लिया। ये हमने ये वाले पोर्शन को अच्छे से आपने क्या कर लेना है, उसको शेड कर लेना है। अब उसी तरह से ये पोर्शन को भी हम शेड कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए हमने 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स ही पढ़े थे, 3 तरह के ही हमने शेप्स ज़्यादातर डिस्कस की थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। जो ये वाला हम शेड कर रहे हैं ये भी क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर्स है। सिर्फ पहले 2 ही कोऑर्डिनेटर्स नहीं हैं, ऐसी शेप जिसमें भी आपके पास 4 साइड्स दिखेंगी वो सिंपल होगा, वो क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। चाहे वो हमको जैसा भी दिखे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उनको शेडिंग कर ली। अब शेडिंग करने के बाद आपने काम क्या करना है, उनके जितने भी डायगोनल्स बन सकती हैं वो डायगोनल्स ड्रॉ करनी है। तो हमने सीखा था कि इस वाले केस में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होते हैं। एक जो डायगोनल होता है हम उसको ये ड्रॉ करते हैं AC, और दूसरा डायगोनल जो होता है हमारे पास वो ये वाला होता है। तो ये क्या कर लिए हमने, उनके कोई भी 2 डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया। अब उसी तरह से इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो ये वाला PR और ये वाला उसका SQ। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। इसका आपको एक तो इसका ये वाला डायगोनल होता है हमारे पास EG, और एक पढ़ा था हमने ये वाला डायगोनल होता है FH। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है कि जब हम उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं और जितने भी उसके डायगोनल्स हैं इस वाली फिगर में क्या है, उसके इंटीरियर रीजन में हैं। इस वाले केस में भी क्या है, उनके जितने भी डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर वाले केस में हैं। तो जिनके डायगोनल्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर के केस में होते हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं हम अपने कन्वेक्स। तो ये भी कन्वेक्स है क्योंकि इसके दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटीरियर में पड़े हैं,
और ये भी हमारे पास क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके भी जितने भी डायगोनल्स हैं वो इसके इंटीरियर में पड़े हैं। बट ध्यान से देखिए इस वाले में उसका एक डायगोनल तो इंटीरियर में पड़ा है, बट एक डायगोनल इंटीरियर में नहीं पड़ा, वो एक्सटीरियर में पड़ा है। तो इसको बोलते हैं हम कनकेव। मतलब वो हमारे पास पॉलीगन्स जिनका कोई भी एक ऐसा डायगोनल जो उसके एक्सटीरियर रीजन में पड़ा हो, तो उस फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, हमारे कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दो पॉलीगन्स दिए गए हैं और आपने ये पता करना है कि उनमें से कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, उनका जो इंटीरियर रीजन है उसको शेड करना है। तो सबसे पहले हम इनके इंटीरियर रीजन को शेड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमने क्या कर लिया, उसके जो है सबसे पहले सभी के सभी दो जो रीज़न थे उनके इंटीरियर पोर्शन को हमने क्या कर लिया, शेड कर लिया। अब देखिए, अगर आपको कन्वेक्स और कनकेव पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसको नाम दे दें, इसको P, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा P, ये है हमारा Q, ये R, S, T एंड Q। तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, इनके डायगोनल्स बनाने हैं। अब उसके बाद देखिए हम इसके डायगोनल्स ड्राइंग करते हैं। तो सबसे पहले A से हमारे पास एक ये F से एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम A पॉइंट से इस D तक एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस A से इस C पॉइंट तक एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम B पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब B से हम F तक एक ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर B से E तक एक ये डायगोनल और B से D तक एक ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। अब C से डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो C से हम एक ये F तक ड्रॉ कर सकते हैं और C से ये E तक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप D से ड्रॉ कर लीजिए। D से हम बेसिकली B से भी हुआ है, A से भी हुआ है और वो यहाँ से हमारे पास F से भी हो जाएगा। फिर हम E से ड्रॉ कर लेंगे। E से हमारे पास सभी पहले ही ड्रॉ हुई हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, इनके सभी डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया। अब हम इनके डायगोनल्स को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास P Q R S। तो अब हम इस केस में डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको ही ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ये बड़ा है QS। तो हमें क्या मिल गया, एक ऐसा डायगोनल मिल गया जो हमारे पास इंटीरियर पोर्शन में लाई नहीं कर रहा। तो डैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा रीज़न होगा, ये वाला होगा हमारे पास कन्वेक्स, और जो ये वाला होगा वो होगा कनकेव, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ऐसा डायगोनल आ गया जो क्या है, उसके आउटर रीजन में लाई कर रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, मान ले हमने कुछ इस तरह की फिगर ली होती, तो इसमें भी क्या हो जाता कि जब हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते तो ये उसका इंटीरियर रीजन था और ये उसका आउटर। तो जब भी ऐसे आउटर में हमारे पास एक डायगोनल बनता है जो शेडेड रीजन में उसके इंटीरियर में नहीं आएगा, तो वो सभी की सभी फिगर्स क्या होंगी, हमारे पास कनकेव फिगर्स होंगी। तो होप सो बच्चों, आप सभी को अब कनकेव और कन्वेक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि हमको उनको कैसे चेकआउट करना है। तो बच्चों, आगे हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है रेगुलर पॉलीगन्स की। तो देखिए, रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है कि जिन पॉलीगन्स की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि जो AB की साइड लेंथ होती है वो इक्वल होती है BC के, और वो इक्वल होती है CE के। तो जिन पॉलीगन्स की सभी साइड्स लेंथ क्या होती हैं, इक्वल, तो उन सभी को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन्स। और जब भी इनकी साइड्स इक्वल होती है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, कि इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। जब हम अब देखिए, एक और हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, दैट इज़ PQR। तो इसमें हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं जिसमें क्या है कि ये दो साइड्स इक्वल है, बट ये तीसरी साइड की जो लेंथ है वो
इनके अलग है। तो ये वाला हम बोलेंगे कि जो ये पॉलीगन है हमारे पास वो नॉट रेगुलर। तो ये बात की हमने ट्राइंगल्स की। अब उसी केसेस में हमारे पास जब क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, जब उनकी सभी की सभी साइड्स क्या हो जाती हैं हमारे पास इक्वल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, उनकी सभी साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, एक रेगुलर पॉलीगन। बट अगर जब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। पर हमें रेगुलर के लिए क्या चाहिए, सभी की सभी साइड्स इक्वल चाहिए। तो ये तो हमारे पास रेगुलर होगा, बट जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास वो एक रेगुलर फिगर नहीं है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स जो हैं हमारे पास वो इक्वल नहीं होती। तो डैट मीन्स ये हमारे पास एक वो क्या कहते हैं उसको, रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अब उसी तरह से हमारे पास 6 वाला आ जाता है, डैट इज़ जब हम एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं, जब उस सभी की साइड्स हम क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे कि ये सभी साइड्स इक्वल होगी हमारे पास अगर, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेगुलर हेक्सागन। अगर इन केस हमारे पास उनकी साइड्स इक्वल नहीं होती तो वो क्या होगा हमारे पास, एक इर्रेगुलर। तो ये था बच्चों हमने जो बेसिक डेफिनेशंस हमने की थी। तो बेसिकली हमें 4 लेक्चर लगे हैं सिंपल कर्व की डेफिनेशन के लिए, सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन कवर की। फिर हमने पॉलीगन्स की और उनकी क्लासिफिकेशंस कवर की। और पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी हमारा ये था डायगनल्स की डेफिनेशंस कवर की, डायगनल्स क्या होते हैं। और फिर हमने कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स की और रेगुलर इरेगुलर की डेफिनेशंस कवर की हैं। तो बेटा इनकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करें, तभी आपके जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जब आपकी ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो आपको एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जिन बच्चों ने यहाँ तक हमारे कंप्लीट लेक्चर्स देखे हैं, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उनको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली जो हमने काम किया है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर को दोबारा से अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर इनको अच्छे से अब सीख लोगे तो आगे आपको 9th और 10th क्लासेस में दिक्कत नहीं आने वाली। तो 8th में ही आपका बेस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है 9th 10th के लिए। तो अभी से 8th में अपना जो बेस है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि आपको 9th और 10th क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना आए।